Hi, I'm Tanmay Vekaria, Hi, I'm Navina Vadekar. and you're watching us on FIFA Fools TV. Yeah. खुशी मतलब कोई लिमिट नहीं है इस खुशी की। जैसे इतने साल हो गए, बाघा वॉज ऑल अलोन जब से बावरी जी कानपुर गए थे तब से। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया तो कुछ रूल्स आ गए कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सेकेंड वेव आ गया, फिर थर्ड वेव छोटा सा आ गया, तो उस चक्कर में बावरी जी को इच्छा बहुत थी कानपुर से मुंबई आने की, बागेश्वर को मिलने की। लेकिन उस चक्कर में आ नहीं पाए, तो फाइनली अब सारे कर्व्स जबकि हट चुके हैं, तो बावरी जी इज़ बैक इन द शो एंड इन बाघाज लाइफ एज वेल। ये मेरे लिए लिटरली 10 दिन का ये था, मतलब ऑडिशन देना, ये भी अचानक से आया ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दे दिया, नेक्स्ट डे बुलाया, मॉक शूट करवाया। तो भी अब हर एक एक्टर ये पकड़ के तो नहीं चलता कि हाँ हमारा सिलेक्शन होने ही वाला है करके, तो रिजेक्शंस आता है काफ़ी। तो वैसे ही मैंने सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने दे दिया ऑडिशन, जैसे जैसे मुझे हुआ, जैसे मैं कर पाई वो कैरेक्टर। बट लकीली वो पसंद आया सबको। एंड मुझे बाद में जब मॉक शूट हुआ, फिर जो भी मीटिंग्स हुई, उसके बाद फाइनलाइज़ किया। सो मेरे लिए ये शो में चांस मिलना, जो मैं इतने सालों से देखते आ रही हूँ विथ माई फैमिली, विथ माई फ्रेंड्स, सो मैं तो एक्साइटेड थी ही, बट मेरे फैमिली फ्रेंड्स और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि लाइक अपनी कोई तो वो शो में जाने वाला है, अपना कोई तो वो शो में जाने वाला है। सो या ये मेरे लिए, मेरे फैमिली Yeah, के लिए बहुत and बड़ी। and one more thing I would like to add. मैं आई गेस मई या जून से लास्ट ईयर आई वाज डूइंग मॉक शूट्स विथ मेनी ऑफ द फीमेल एक्टर्स, बट ऑल थैंक्स टू आसित कुमार मोदी। एंड व्हेन आई डिड अ मॉक शूट विथ नवीना, तो एक होता है ना एक कि नहीं यार, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये अगर हो बावरी तो दिस इज़ द एप्ट कास्टिंग फॉर दिस दिस कैरेक्टर, यू नो। तो जैसे ही वेन शी वेंट, उसके बाद भी मैंने दो और मॉक शूट उसी दिन किया आफ्टर शी लेफ्ट। एंड देन जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है सोहिल, उन्होंने पूछा कि क्या लगता है, तो मैंने बोला नहीं यार, जो फर्स्ट बंदी थी, जो फर्स्ट लड़की, वो कहीं ना कहीं वो है जो हमें चाहिए बावरी के लिए। एंड देन शायद उन्होंने आसिफ भाई को टेप्स दिखाई, एंड आसिफ भाई इज़ जौहरी है वो, तो फटाक से पकड़ लिया, एंड दैट्स हाउ शी एंटर्ड द क्लैन, द गैंग एक्चुअली। हाँ, जेठा जी वैसे बहुत अच्छे हैं। अब मतलब वो भी कितना, इट इज़ सच ए नाइस थिंग, दो इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग, कि आज आप भी आपका जॉब कर रहे हैं, और इस जॉब में अगर आपको घड़ी घड़ी घर से पर्सनल फ़ोन आए विच इज़ ऑफ नो यूज़, तो आपके बॉस भी डांटेंगे। सो जेठालाल का यही है कि बावरी काम के टाइम पे आती है ना, तो यार उसका जाता है वो, कि बाघा का ध्यान डाइवर्ट होता है, वो टीवी की जगह पे वॉशिंग मशीन बेच देता है, वॉशिंग मशीन लेने आया उसको ऐसे ही फ्री में गिफ्ट दे देता है। लेकिन जेठालाल का एट द सेम टाइम अगेन सी द क्रिएटिविटी ऑफ आसिफ भाई, कि कहीं ना कहीं पूरे सीन में एक लाइन तो होती है कि भाई मुझे बावरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के बाद बावरी को बाघा को मिल के उनको दोनों को जो उनकी लाइफ एंजॉय करनी है करे, मुझे काम के टाइम पे कोई भंकसबाजी नहीं चाहिए। सो जेठालाल इन अ वे इज सच अ प्योर सोल दैट इज नॉट हैविंग एनी पर्सनल ग्रजेस विद बावरी। इट इज ओनली दैट के काम के टाइम पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, या पास्ट में भी हमने दिखाया है कि कहीं पे फिटिंग करने जाना होता है, तभी बावरी आके सब हिला देती है, उसमें जेठालाल की और परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उसको वहां से कॉल आता है। सो इट इज लाइक दैट, यू नो। आप बस मीडिया वाले हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम के थ्रू आप लोगों को जल्दी बताइए कि आपको बाघा बावरी की शादी देखनी है, और देखनी नहीं है, शरीक भी होना है उसमें। तो बस आप जल्दी से, क्योंकि क्या है, 2016 में सगाई हुई थी, इतनी लंबी सगाई चली है, तो अब शादी के बस कुछ ही दिन में हमारी शादी हो जाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी तरफ से भगवान को प्रार्थना कीजिए।
गोकुलधाम सोसाइटी वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि एक परिवार है, और इस परिवार में सब जैसे मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं, वैसे ही अब बाघा और बावरी भी मतलब बावरी जी भी बहुत सालों के बाद वापस आ गई हैं। तो जिस तरह से आपने गोकुलधाम वासियों को इतना प्यार दिया है, हर एक जोड़ी को, चाहे वो माधवी भाभी भिड़े भाई हो, या फिर हाथी भाई, या कोमल भाभी हो, या फिर अय्यर जी और बबीता जी हो, वैसे ही बाघा बावरी को भी आपका इतना ही प्यार मिले, आपका इतना ही प्यार देना। थैंक यू।